हमारे शरीर में 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन-सी वो चीज़ें हैं, जिन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए? अगर हम गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें अपने डेली रूटीन में खाते हैं तो दोस्तों हम हृदय रोग से काफ़ी दूर रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और दोस्तों हमेशा फिट रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जब ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं, ब्रेन हैमरेज के खतरे बढ़ जाते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानेंगे, हृदय रोग से बचने के उपाय के बारे में भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, उन्हें हमें क्यों खाना चाहिए और दोस्तों बीमारी से बचने के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, गरीब, अमीर, सब इसकी चपेट में आ रहा। आखिर क्या ऐसा कारण है पिछले 10 सालों में हार्ट अटैक के खतरे इतना क्यों बढ़ रहे हैं, उस पे भी थोड़ा सा जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में। दोस्तों उनमें से सबसे नंबर 1 पे आता है, हालाँकि ये महँगा होता है, वो होता है जैतून का तेल। दोस्तों जैतून के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कई महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट है तो आप शुद्ध, सबसे शुद्ध जैतून का तेल फ़ायदेमंद माना जाता है, तो कभी-कभी इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ बीन्स होते हैं, अगर आप बीन्स का प्रयोग करते हैं तो इसमें दोस्तों घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है। यानी जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है उसके अवशोषण को कम करता है। तो हमें बीन्स को रात में भिगो के खाना चाहिए। बीन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे दोस्तों आपका कद्दू का बीज हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, अलसी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, चना हो गया, हरी मूंग हो गई। इन सारे बीन्स को आप रात में भिगो करके सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं और इन्हें अंकुरित करके भी ले सकते हैं। अगर आप इन्हें अंकुरित करके लेते हैं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा साबुत अनाज में भी दोस्तों घुलनशील फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ कर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो साबुत अनाज में बात करें तो दोस्तों जैसे चने की रोटी आपका हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, जौ हो गया। तो दोस्तों ये मोटे अनाज का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जब मोटे अनाज का प्रयोग करिएगा तो जो इसका आटा इसे चालना नहीं है, चोकर सहित खाना है। क्योंकि इसके चोकर यानी भूसी में ही दोस्तों सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है और इसी भूसी में ही प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर सब कुछ पाए जाते हैं। इसीलिए कभी भी आटा चाल के आप प्रयोग मत करिए। अगली चीज़ की बात है दोस्तों नट्स। नट्स में दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे चिया सीड्स हो गया, अखरोट हो गया। इन सब में भी दोस्तों भरपूर मात्रा में दोस्तों फाइबर पाया जाता है, जो कि बड़ा ही फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा कुछ फल हैं, उनमें भी दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जैसे आपका सेब हो गया। सेब और आंवला दो ऐसे फल हैं, जो आपके पूरे शरीर को निरोगी रख सकते हैं, अगर आप इन्हें आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो चलिए इन दोनों फलों के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं आंवला, क्योंकि आंवला हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच माना जाता है। आंवला दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखता है।
तो आंवला का प्रयोग कैसे करना है? जब आंवले का सीजन हो तो 2 से 3 आंवला दिन भर में कभी भी आप खाइए। 2 से 3 आंवला इसे चबा-चबा के खाइए। आंवले की चटनी खाइए, आंवले का नॉर्मल अचार बना के खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, लेकिन आंवला ज़रूर खाइए। आंवले के सीज़न की बात करें तो दोस्तों जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक नया आंवला मिलता है। तो जब इसका सीज़न हो तो पूरे सीज़न में आप खाइए। आप पूरा साल स्वस्थ और निरोग रहें। दूसरे फल की बात करें सेब, जैसे आप कहावत भी सुने हैं, जो एक सेब रोज़ सुबह खाली पेट खाता है, उसे कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना तो कभी डॉक्टर उनके घर आता है। यानी डॉक्टर से दूर रखता है ये सेब। सेब कब खाना है? रोज़ सुबह खाली पेट 1 सेब। अगर हम ओज़न की बात करें तो 250 से 300 ग्राम सेब रोज़ सुबह खाली पेट लेना चाहिए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। तो दोस्तों इस तरह से हमें फलों का भी सेवन करना चाहिए। अब चलिए हम जान लेते हैं हमारे हृदय के लिए सबसे नुकसान चीज़ कौन सी है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। उनमें से पहली चीज़ है जिसे स्वीट पॉइज़न कहा जाता है, वो है चीनी। चीनी मीठा ज़हर है हमारे हृदय के लिए। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। चीनी में दोस्तों कोई भी तत्व नहीं पाया जाता है, कोई भी विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। चीनी से सिर्फ़ हमें मिलता है मोटापा, गैस, एसिडिटी, बीमारियाँ मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज के समय में जितने भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, अगर वो मीठी चीज़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीनी का प्रयोग किया जाता है, वो भी अधिक मात्रा में। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आप 100 ग्राम की बिस्किट की पैकेट खा रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम चीनी ही है। अगर आप 200 एमएल कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल पी रहे हैं तो उसमें 26 से 28 ग्राम चीनी ही है, जो हमारे लिए सबसे खतरनाक है। दूसरी चीज़ है दोस्तों जिसे कहा जाता है सफ़ेद ज़हर, वो है मैदा। मैदा दोस्तों हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है और मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बिस्किट हो, नमकीन हो, टोस्ट हो, ब्रेड हो, कुछ भी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हो, ये हमारे लिए खतरनाक है। तीसरी चीज़ है दोस्तों जिसे धीमा ज़हर कहा जाता है। दोस्तों स्लो पॉइज़न है का काम करता है, वो है रिफ़ाइन किया गया तेल। रिफ़ाइन किया गया तेल सबसे खतरनाक है। रिफ़ाइन किया गया तेल कभी मत प्रयोग करिए किसी, क्योंकि इसमें कई चीज़ें मिलाई जाती है और इसे हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे जो इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो नष्ट हो जाता है और बचता है बैड कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए दोस्तों इन चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें उन्हें खाना छोड़ दीजिए। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना, चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन ना करें दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमारे दिल के लिए खतरनाक हैं। तो आपका दिल हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। डेली योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहें।